हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम क्लास 12th केमिस्ट्री लेकर आए हैं। सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट बाद में स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। आज हम बात नहीं करेंगे, केवल केवल टॉपिक्स के बारे में बताएंगे कि सॉल्यूशंस के अंदर हमको पढ़ना है क्या। सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, उसका नाम क्या है? सॉल्यूशंस। चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो सॉल्यूशंस पहले होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम बात करते हैं। फिर इसके बाद टॉपिक्स लिख देंगे, तो आज इतना ही रहने देंगे, उसके बाद हम कम बात करेंगे, आगे बात करेंगे। तो सॉल्यूशंस बोलते किसको हैं? तो सॉल्यूशन पहली बात के दिमाग से आता है जब ये सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर, किसी भी चीज़ का क्या होगा? मिक्सचर होगा। सॉल्यूशन जब भी दिमाग में, सॉल्यूशन एक सब्सटेंस का थोड़ी ना सॉल्यूशन बन सकता है। जैसे हमने बोला एक कंटेनर हमने ले लिया, ठीक है, एक कंटेनर ले लिया, इसमें हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। कंटेनर में क्या है? एक बीकर है, इसमें क्या है? पानी रखा हुआ है, ठीक है, पानी है। पानी में हमने क्या किया? बाहर से क्या किया? चीनी को प्लेस कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज या चीनी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, सुक्रोज को हमने क्या किया? कंटेनर में, वाटर के कंटेनर में प्लेस कर दिया, और उसको हमने क्या किया? मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं? हमने क्या किया? उसको होमोजीनियस रूप से क्या किया? मिक्स कर दिया। इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब, इस होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? एकदम समांगी मिश्रण। जब इसको हमने मिलाया है इसमें, तो क्या हो गया? एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो गया। इसी होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूशंस बोलते हैं। बस यही है सॉल्यूशन। तो बोलेगा व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होता है क्या? सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू या मोर देन टू कंपोनेंट। ठीक है, टू या मोर देन टू सबस्टांस भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है? वाटर है एक कंपोनेंट, क्या जिसमें जिसमें दो कंपोनेंट है। सॉल्यूशन के लिए एटलीस्ट हमको दो कंपोनेंट चाहिए, उससे ज़्यादा तुम रख सकता है। ठीक है, सॉल्यूशंस के लिए जैसे हमने पानी रखा, पानी में हमने चीनी डाल दिया, दो कंपोनेंट है, कम से कम दो कंपोनेंट से क्या होगा? सॉल्यूशंस तैयार होगा। हमको इस चैप्टर में होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करना, होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में बात करना। जैसे हमने चीनी को जो मिलाया है, तो अगर हम इस यहाँ से हम, या हम यहाँ से हम, अगर हम इस शरबत को जो हमने स्क्वाइस तैयार किया है, सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? स्क्वाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वाइस या सिकंजी। स्क्वाइस मतलब क्या होता है? शरबत या शिकंजी। ठीक है, अगर हमने सॉल्यूशंस को यहाँ से निकाला, मतलब हमने क्या किया? शरबत को जब पीना हम चाहा तो हमने यहाँ से निकाला, या हम शरबत को नीचे से निकाले। तो यहाँ से तुम शरबत निकालो या शरबत को तुम यहाँ से निकालो, दोनों जगह से क्या होगा? मिठास सेम होना है। दिस इज द सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशंस के बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ से हम अगर मान लो शरबत हम पी रहे हैं, यहाँ से हम शरबत पी रहे हैं, तो दोनों जगह क्या होगा? सेम ही मिठास होगा। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब समांगी मिश्रण दो कंपोनेंट का। ठीक है, व्हेन टू कंपोनेंट, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू या मोर देन टू कंपोनेंट। दो कंपोनेंट भी हो सकता है, ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकता है। इस चैप्टर में हमको अगर मान लो मेजोरिटी अगर दिया जाए, तो केवल और केवल हमको दो कंपोनेंट के बारे में बात करना है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन टू कंपोनेंट अगर इसमें रख दें, जैसे हमका पानी रख दिया, ऊपर से चीनी हमने डाल दिया, ऊपर से नींबू हमने डाल दिया, मान लो तीन कंपोनेंट हो गया, तो उसको बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। मान लो इसमें थोड़ा नमक भी बाहर से हमने और डाल दिया, तो बोलेंगे इसको हम टेट्रानरी सॉल्यूशन। मान लो उसमें और कोई कंपोनेंट हमने बाहर से प्लेस किया, तो बोलेंगे क्या? उसको हम पेंटानरी सॉल्यूशन, हेक्सानरी सॉल्यूशन। इसी तरह से हम बात करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हमको इस सॉल्यूशंस के अंदर में मेनली हमको केवल केवल बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है? बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में, जिसमें दो कंपोनेंट हो। कैसे होना चाहिए? एकदम होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, मतलब समांगी मिश्रण। इसी को क्या बोलेंगे? हम सॉल्यूशंस बोलेंगे। इसी सॉल्यूशंस के बारे में हमको पढ़ना है, एकदम डिटेल से पढ़ना है, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक हमको एनालाइज करना था। पहले टॉपिक के बारे में हम बात लिख देंगे यहाँ पे हम, फिर इसके बारे में बात करेंगे। चलिए इसको मिटा के इसको इसका टॉपिक्स लिखते हैं। तो पहला जो टॉपिक है यहाँ पे हमको जो पढ़ना है, पहला टॉपिक तो सॉल्यूशंस का इंट्रोडक्शन लेंगे। स्वाभाविक बात है, सॉल्यूशन चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इसके बारे में हमको थोड़ा नॉलेज चाहिए। यहाँ तो हमने थोड़ा बहुत हमने बताया, इसके बारे में टॉपिक हमको इंट्रोडक्शन लेकर आना है। ठीक है, वहाँ पे सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे हम, ऑन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे टॉपिक्स लिखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, कंपोनेंट के बेसिस पे कि मतलब दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, तीन कंपोनेंट है तो टर्नरी सॉल्यूशन,
चार है तो क्वाटरनरी या टेट्रानरी सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरा हमको पढ़ना है यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म। क्या पढ़ना है दूसरा हमको कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है? इसका काम क्या होता है? गाढ़ापन मेजर करना, कि मतलब हमने जो शरबत तैयार किया उसमें चीनी का अमाउंट कितना है, पानी का अमाउंट कितना है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं अगर अमाउंट के बारे में बात करेंगे हम तो कंसंट्रेशन टर्म से सॉल्व करेंगे। अगर न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन जो यहाँ पे मिलेगा वो कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन आता है, कि बोलेगा कि शरबत हमने बनाया है तो चीनी का अमाउंट कितना है, ठीक है। सोल्यूशन में मतलब वाटर का अमाउंट कितना है। तो इस सब के बारे में हमको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमको कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन टर्म बहुत टाइप का है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। न्यूमेरिकल अच्छा बनेगा आपको कंसंट्रेशन टर्म से। कंसंट्रेशन टर्म में जो हमको टर्म पढ़ना है, बहुत सारा टर्म है इसमें। जो जैसे हमने पहला बात किया, इसमें मिलेगा तुमको मास परसेंटेज। तो पहला क्या है पे मास परसेंटेज, इसको हम क्या बोलते हैं? वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमको बी नंबर पढ़ना है, ये सबसे न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। मास परसेंटेज हो गया, दूसरा हो गया वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज या इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं। तीसरा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है, मतलब सबका काम क्या होता है? सॉल्यूट का मेजर करना, मतलब सॉल्यूट बोलते हैं मतलब जैसे चीनी को मेजर करेंगे हम, पानी को मेजर करेंगे हम, ठीक है। उसी सब के बारे में क्वेश्चन तुमको न्यूमेरिकल हिसाब से तुमको मिलेगा। तो मास परसेंटेज पूछ देगा, बोलेगा कि मास परसेंट ऑफ शुगर बता दो, मास परसेंट ऑफ वाटर बता दो। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो डील कर लेंगे वहाँ पे। मास परसेंटेज पढ़ना, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ना, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको क्या बोलते हैं? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने मास परसेंटेज को वेट बाय वेट परसेंटेज बोला, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोल सकते हैं, ठीक है। डी नंबर हमको क्या पढ़ना है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या पढ़ना है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इस सबका डेफिनेशन लिखाएंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तब डीपली, टेंशन मत लो, ठीक है। डी के बाद हम ई नंबर पे आएंगे हम। यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है? मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ना है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को क्या करते हैं? कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है मोल फ्रैक्शन, बिहार बोर्ड में, कॉम्पिटिशन्स में भी यहाँ से थोड़ा बहुत आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म मतलब यहाँ पर अभी तक का जो बात किया जाए मोल फ्रैक्शन है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डी ई एफ, ठीक है। इसके बाद मिलेगा एफ नंबर। एफ नंबर में जो हमको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, वो है मोलैरिटी। क्या पढ़ना है? मोलैरिटी। मोल फ्रैक्शन के जस्ट बाद आएगा मोलैरिटी, मोलैरिटी। इसके बाद आगे टॉपिक हमको मिलेगा जिसको बोलते हैं मोलैलिटी। दोनों में अंतर है, मोलैलिटी और मोलैरिटी में, ठीक है। दोनों अलग अलग है। कंपटीशन एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ से लेता है, ठीक है। कंपटीशन हो या बिहार बोर्ड हो, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब क्या इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे? नॉर्मेलिटी के बारे में। नॉर्मेलिटी क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेलिटी। इसके बाद आगे हमको पढ़ना है यहाँ पे क्या? फॉर्मेलिटी। तो टर्म आता और आता है यहाँ पे क्या आता है? फॉर्मेलिटी उसको बोलते हैं। ये सब क्या? कंसंट्रेशन टर्म, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। जैसे बोलेंगे चीनी का अमाउंट कितना है, पानी का अमाउंट कितना है, वाटर का अमाउंट कितना है, सॉल्यूशंस क्या होता है, इस सब के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन तुमको मिलना है, ठीक है। पहला पढ़ना है मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा पढ़ना है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा क्या पढ़ना है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शंस, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। तो ये केवल दो टर्म है भी, ठीक है। ऐसा ऐसा बोलते पढ़ना है यहाँ पे हमको, क्योंकि क्लास 12th का चैप्टर है ना, चैप्टर थोड़ा डीपली होना ही है, अभी केवल टॉपिक चल रहा है, ठीक है। सबको पढ़ाएंगे। तो तीसरा हमको पढ़ना है यहाँ पे, हमको तीसरा हमको पढ़ना है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम? वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर। अब सॉल्यूशंस दो टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पे जो पढ़ना है हमको, वो सॉल्यूशंस दो टाइप का हमको पढ़ना है। एक तो वोलेटाइल्स, एक तो पढ़ना है हमको वोलेटाइल, वोलेटाइल सॉल्यूशन। बी नंबर में क्या पढ़ना है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। ये वोलेटाइल सॉल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है, इस दोनों के बारे में एक साइंटिस्ट आए थे, ठीक है। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है?
राउल्स, ठीक है, राउल्स लॉ बोलते हैं। जब इस दोनों का जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे हम राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर का जो इन्फॉर्मेशन लेंगे सॉल्यूशन का, हम वेपर प्रेशर के बारे में हम क्वेश्चन को डील करने जाएंगे। तो वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए, ठीक है, वोलेटाइल सॉल्यूशंस बोल दो यार, या वोलेटाइल सब्सटेंस भी बोल सकते हो यहाँ पे। इसके बारे में हम बात करेंगे, वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशंस बोल दो या नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बोल दो, या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन या नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल सॉल्यूशन या वोलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। इन दोनों के बारे में जो वेपर प्रेशर जो इनिशियली जो साइंटिस्ट निकाले थे, इनके बारे में जो अध्ययन किए थे, ठीक है, उसका नाम क्या है, राउल्स। क्या नाम था साइंटिस्ट का, राउल्स, ठीक है। और ये जो लॉ जो प्रोवाइड किया था, इस लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, राउल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउल्स लॉ। अब बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है, बिहार बोर्ड हो, बीएससी भी हो, या कंपटीशंस वगैरह हो, कंपटीशंस में भी क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब बिहार बोर्ड तो सीधे बोलता है व्हाट इज द राउल्स लॉ, तो राउल्स लॉ जो बोलेंगे, राउल्स लॉ क्या बोलता है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस निकालना है। किसके बारे में, वोलेटाइल सॉल्यूशंस के बारे में और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशंस के बारे में, या नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बोल दो या वोलेटाइल सब्सटेंस बोल दो, ठीक है। राउल्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम चौथा का बात करेंगे। चौथा हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमको, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है हमको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 टाइप का मिलेगा हमको। कितने टाइप का मिलेगा, 4 टाइप का मिलना। पहला जो पढ़ना है यहाँ पे, उसका नाम क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको बोलते हैं RLVP, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है। इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं हम लोग, RLVP। क्या बोल सकते हैं, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। सेकेंड हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा जो यहाँ पे हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पढ़ना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा नंबर जो हमको पढ़ना है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल कितना टाइप का हो गया, 4 टाइप का। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और क्या होता है चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी सबस्टांस का वेपर प्रेशर कम हो जाना। वेपर प्रेशर कब कम होगा, जब बाहर से कोई भी सबस्टांस को प्लेस कर देंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं RLVP। एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, ठीक है। जैसे हमने पानी है, पानी का मानो बॉइलिंग पॉइंट क्या इनिशियली कम है, और जैसे ही उसमें हमने चीनी को डाल दिया, मिक्स कर देंगे, आप उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा हमको, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिमिलरली एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और क्या होता है चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे आगे हम। तो करीब करीब यहाँ पे 4 तो टॉपिक हमको मिल गया। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशंस, दूसरा हमको क्या है, कंसंट्रेशन टर्म, जिसको हम इस सब के बारे में हमको पढ़ना है डिटेल से, क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह सब करना है। तीसरा पढ़ना क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द सबस्टांस, या सॉल्यूशंस बोल दो या सबस्टांस बोल दो, ठीक है। ये 2 टाइप का मिलेगा तुमको, वोलेटाइल सॉल्यूशंस या वोलेटाइल सबस्टांस के लिए बात करेंगे। एक होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशंस और या नॉन वोलेटाइल सबस्टांस बोल दो। सबस्टांस मतलब क्या होता है, पदार्थ, या उसको सॉल्यूशंस भी यहाँ पे बोलेंगे। इन दोनों के बारे में कौन अध्ययन किए थे, राउल्ट, एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो ये जो राउल्ट जो थे, जो साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने ही वेपर प्रेशर के बारे में बात किए थे, ठीक है, वोलेटाइल सबस्टांस के लिए, नॉन वोलेटाइल सबस्टांस के लिए। वोलेटाइल सबस्टांस किसको बोलते हैं, जो खुद से क्या करे, जो खुद से क्या हो, वोलेटाइल हो रहा हो, ठीक है। जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, जैसे डीजल हो गया, ठीक है, ये सब क्या होता है, वोलेटाइल होता है,
खुद से क्या करता है, अपना मतलब अपना एनर्जी बाहर निकालता रहता है। वेपर के रूप में क्या निकलता रहता है, वाष्प निकलता रहता है, ठीक है, वेपर बोलते, वेपर निकलता रहता है। बी क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन या सबस्टांस, जो नॉन वोलेटाइल हो, इसके बारे में बात करेंगे। इसको बोलते हैं ये किसने दिया था, राउल नामक साइंटिस्ट ने दिया था। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, 4 टॉपिक हो गया। 5वां टॉपिक के बारे में बात करते हैं, थोड़ा इधर आओ, इसको मिटाते हैं। चौथा के बाद जो 5वां टॉपिक पढ़ना है हमको, 5वां टॉपिक पढ़ना है। 5वां टॉपिक का नाम क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, आइडियल एंड, जैसे हम 3 के बाद 4 इसी को लिखते हैं, लेकिन अब 4 ये लिख दिए तो 5 ये लिख लो। ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस। आइडियल सोल्यूशंस किसको बोलते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशंस किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। 5वां ये हमारा। छठा जो हमको पढ़ना है, छठा हमको क्या पढ़ना है, वांट ऑफ फैक्टर। क्या पढ़ना है, वांट्स ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। छठा क्या पढ़ना है हमको, वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, 7वां हमको क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर, या इसको ऐसे बोल दो प्रेशर। 7वां पढ़ना है हमको, यानी कुल मिला के जो 7वां नंबर बात करेंगे हम, उस लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, हेनरी लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ बोलते हैं। हेनरी लॉ में क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो हमको बात करना है वो प्रेशर के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है, प्रेशर के बारे में। प्रेशर exerted by, pressure exerted by, pressure exerted by gas molecule, pressure exerted by gas molecule on the surface of container, on the surface of container। तो इसके बारे में अध्ययन किया। दोनों अंतर है, देखो ये जो राउथ जो थे वो केवल मतलब अंदर का सबस्टांस के द्वारा ही प्रेशर लगाने की बात बोलते थे। ठीक है, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर के बारे में बात करते थे। जो हेनरी लॉ बोलते हैं, ये बोलते हैं क्या कि बाहर से कोई गैस को ला उठा के, ठीक है, उसको क्या करो, कंटेनर में डाल दो। तो कंटेनर में जो डाल देंगे तो गैस मॉलिक्यूल क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। तो वो अलग प्रेशर था, ये अलग प्रेशर था। ये था राउथ लॉ, जो क्या था, वोलेटाइल सबस्टांस या नॉन वोलेटाइल सबस्टांस के खुद का जो वेपर था, खुद का जो वेपर था उसके द्वारा प्रेशर लग रहा था, तो दैट इज द वेपर प्रेशर। ठीक है, और जो हेनरी लॉ था, हेनरी लॉ क्या बोलते हैं, ये भी क्या करते हैं, प्रेशर का ही बात करते हैं, लेकिन दूसरे प्रेशर का बात करते हैं। बोलते हैं कि बाहर से कोई गैस को लाओ, ठीक है, कंटेनर के अंदर डाल दो। अब जो गैस हमने कंटेनर के अंदर रखा है, तो कंटेनर का वाल भी क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा वो। ठीक है, तो हमने लिख दिया प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल कहाँ का, बाहर से जो हमने गैस मॉलिक्यूल को प्लेस किया वो कंटेनर के सॉल्यूशंस का गैस मॉलिक्यूल में। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल जो हमने बाहर से लाया। ठीक है, कहाँ पर प्रेशर लगाएगा वो, ऑन द सरफेस ऑफ कंटेनर, कंटेनर के वाल पे बोल दो या कंटेनर के सतह पर बोल दो। ठीक है, ये वहाँ पे प्रेशर लगाया, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ। तो कुल मिला के 7 टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। कल हम लेकर आएंगे पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक जो लेकर आएंगे, कंसंट्रेशन टर्म लेकर आएंगे। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।